हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएनयू में जो वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग का जो पोस्ट निकला है उसे हम देखेंगे। सारा सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, एज देखेंगे, फी देखेंगे और जितने भी पोस्ट हैं उसके एलिजिबिलिटी के साथ, पोस्टों की संख्या के साथ उसे हम देखेंगे। क्या शर्तें हैं उसे भरने में और कितनी फीस लग रही हैं, ये सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो सारे 40 पोस्टों में 40 तरह के इसमें पोस्ट हैं और सभी के सभी एक एक करके हम बताएंगे आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट की अगर बात करें तो यह 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 10 मार्च तक यह अप्लाई होगा। फी की अगर बात करें तो ग्रुप ए के लिए 1500 रुपया UR OBC EWS के लिए फ़ी पेमेंट करने हैं, जबकि 1000 रुपया अगर ग्रुप ए में भर रहे हैं और SC ST वोमेन हैं तो आपको 1000 रुपये पेमेंट देने होंगे। और ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए 1000 रुपया UR OBC EWS के लिए, जबकि 600 रुपये SC ST वोमेन के लिए। तो यहाँ पे फ़ी आप देख लिए। उसके बाद आप देखें एज, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स दिए गए हैं और इसमें 5 ईयर्स SST में छूट दिया जाएगा, OBC में 3 ईयर्स छूट दिया जाएगा, जबकि एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप OBC से हैं तो आप 43 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, अगर SC ST में हैं तो 45 वर्ष तक भर सकते हैं, प्लस दिव्यांग अगर हैं तो 10 वर्ष दोनों में ऐड कर लें। इस तरह से अगर आप जनरल से हैं, EWS से हैं तो OBC से हैं, ये जनरल से हैं तो आप 10 वर्ष दिव्यांग में आपके लिए आरक्षण है। लेकिन अगर आप OBC प्लस दिव्यांग हैं तो आपको 10 + 3 13 ईयर्स का आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। उसके बाद टोटल पोस्ट की संख्या कहें तो इसमें 388 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी खासी संख्या में है। JNU विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक एक करके सारे पोस्टों को देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे, पोस्ट की संख्या को देखेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते जाएं। तो सबसे पहला पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट का है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 106 पोस्ट हैं और सबसे अधिक मात्रा में इसमें पोस्ट है। BA और BA जो होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। BA इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इसमें बाध्यता है। इसकी शर्तें हैं टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप स्टेनोग्राफर में भरते हैं तो आप ग्रुप सी ये है और इसमें 22 संख्या है, टोटल पोस्ट की संख्या 22 है। BA एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स। शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी या इंग्लिश में। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट। तो ये इसमें है। MTS का जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी का पोस्ट है और सबसे सेकेंड ज़्यादा पोस्ट अगर कहें तो 79 है और 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है, 79 की संख्या में है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है और इसमें 3 पोस्ट की संख्या है। ए में 55% के साथ पास होना हो और प्लस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना हो, तभी आप इसे एग्ज़ाम भर सकते हैं। PRO ये ग्रुप ए का पोस्ट है और इसमें एक टोटल संख्या है पोस्ट की और इसे भी MA 55% अंकों के साथ अगर आप पास हैं तो भर सकते हैं, प्लस आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित जो भी ट्रेड है उसमें। और सेक्शन ऑफिसर ये B ग्रुप का पोस्ट है और इसमें 8 सीट है, टोटल सीट 8 है। BA कोई भी स्ट्रीम के साथ और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट ये ग्रुप B का पोस्ट है और इसमें 8 पोस्ट है और BA विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस कोई भी युवा इसे भर सकता है। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट की बहाली है, ये C ग्रुप में है, 3 इसमें पोस्ट हैं। BA विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, BA को किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि B ग्रुप का पोस्ट है और इसमें एक संख्या है, टोटल पोस्ट 1 है और BA अगर आप हैं और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो ये भी ग्रुप B का पोस्ट है और इसमें 6 की संख्या में पोस्ट है और इसमें BA विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लस शॉर्ट हैंड इसमें 100 वर्ड पर मिनट खुजता है। अगर आप एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं।
अगर उसके बाद रिसर्चर ऑफिसर जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है और इसमें पोस्ट की संख्या जो है दो है और एमए की 55% अंकों के साथ अगर आप किए हुए हैं प्लस 8 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद एडिटर पब्लिकेशन जो कि ग्रुप ए का जॉब है और इसमें पोस्ट 2 है खाली और इसमें सेम सिचुएशन है, एमए 55% अंकों के साथ प्लस 8 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस हो। क्यूरेटर जो कि ए में आता है, ग्रुप ए में आता है और इसमें एक टोटल पोस्ट है और आप 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ एमए किए हुए हों और प्लस 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें, लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये ग्रुप ए का पोस्ट है इसमें और इसमें संख्या पोस्टों की 1 है और आप पास होने हैं एमलिस अगर आप किए हुए हों तो। एमलिस मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो एनईटी या एसईटी या एसएलईटी ये आपको बाध्यता है। अगर प्रोफेशनल असिस्टेंट बनना चाहते हैं ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें जो पोस्ट है एक पोस्ट है और इसमें सेम सिचुएशन है, बस इसमें एक ब्लिस को जोड़ा गया है, बाकी एक्सपीरियंस इसमें होना है 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो ये पोस्ट है और इसमें पोस्ट की संख्या 8 है, ब्लिस एमलिस 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ ये सेम सिचुएशन इसमें भी है। अगर आगे बात करें दोस्तों, अगर आपको ये नहीं दिखता हो तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका क्योंकि 20 तारीख से ये भरा रहा है फॉर्म, 20 फरवरी से। यहाँ पे हम एक एक करके आपको सारी चीज़ों को समझाना चाहते हैं। सबसे पहले उसके बाद कुक को देखेंगे। कुक में ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें 19 की संख्या में पोस्ट है, 10th प्लस आईटीआई होना है, प्लस आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है, 49 की संख्या में इसमें पोस्ट है, सेम सिचुएशन है इसमें भी, 10th प्लस आईटीआई 3 इयर्स एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें सिविल में तो ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें एकमात्र पोस्ट है। इसके लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो बीई या फिर बीटेक 55% अंकों के साथ सिविल से होना चाहिए और 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ये बी ग्रुप का बहाली है और इसमें भी एक मात्र पोस्ट है और सेम सिचुएशंस हैं, बीई या बीटेक 55% अंकों के साथ सिविल से होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप वर्क असिस्टेंट की बात करें ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें 16 की संख्या में पोस्ट है और अगर आप भरना चाहते हो तो आईटीआई डिप्लोमा या फिर 5 इयर्स एक्सपीरियंस ये भी आपके पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट की बात करें तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें 22 पोस्ट हैं और अप्लाई करने के लिए आपको आईटीआई डिप्लोमा 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें 3 की संख्या में पोस्ट है और सेम सिचुएशन यानी कि आईटीआई डिप्लोमा एक्सपीरियंस इसमें सारी चीज़ पूछते हैं लिफ्ट ऑपरेटर में, अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद सीनियर सिस्टम एनालिसिस, सीनियर सिस्टम एनालिसिस का एक पोस्ट है जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है और पोस्ट की संख्या भी मात्र 1 है। इसमें बीई बीटेक और 9 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ अगर आप एमटेक किए हुए हैं और आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस की बात करें तो ग्रुप ए का पोस्ट है और पोस्टों की संख्या यहाँ पे 2 है और इसमें भी सेम सिचुएशन है, बीई बीटेक 5 इयर्स के साथ और एमटेक है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में है और ये जो पोस्ट होता है ये बी ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें पोस्ट की संख्या मात्र 2 है। इसमें भी बीई या फिर बीटेक एमएससी या एमसीए कोई भी आप अगर हैं और 2 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर बी ग्रुप का पोस्ट है और इसमें भी मात्र 1 सीट है और सेम सिचुएशन है, बीई बीटेक एमएससी एमसीए ये होना चाहिए और प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो ये सी ग्रुप का पोस्ट है और इसमें एक मात्र सीट है, एक मात्र पोस्ट है और बीए
अब किसी भी स्ट्रीम से हो और 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास है इस संबंधित ट्रेड में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है, ये सी ग्रुप का पोस्ट है और इसमें भी पोस्ट एक है। 12th साइंस से होनी चाहिए, ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इसे भर सकते हैं। जूनियर ऑपरेटर की बात करें, जूनियर ऑपरेटर जो कि सी ग्रुप का बहाली है और इसमें जो पोस्ट है 2 पोस्ट है। BA 50% अंकों के साथ होने चाहिए प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या उसके साथ 5 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस संबंधित होना चाहिए। उसके बाद आगे चलें तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये सी ग्रुप का पोस्ट है और इसमें जो संख्या है मात्र 2 पोस्ट है और इसके लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जो है आपका स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तो आप इसे भर सकते हैं। टेक्नीशियन अगर आप टेक्नीशियन ए में भरना चाहते हैं जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें जो पोस्टों की संख्या है मात्र 1 है और 10th प्लस ITI और एक्सपीरियंस आपका संबंधित 3 इयर्स का है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए ये भी सी ग्रुप का पोस्ट है और इसमें मात्र 1 सीट है। इसमें होटल मैनेजमेंट और प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे पोस्ट एक एक करके हम यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से इसे भर सकें। पोस्ट वाइज इसमें वेतन भी है, सैलरी भी है, ये भी ध्यान देना है। नोटिफिकेशन भी आप अगर देखें तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जिसे जो समझ में ना आए तो यहाँ समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कौन सा पोस्ट आपके लिए है। आगे देखेंगे कार्टोग्राफिक असिस्टेंट अगर बनना चाहते हैं आप तो ये आप जान लें कि ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें मात्र 1 पोस्ट है। BA आप ज्योग्राफी से हों, किए हुए हों और 50% अंकों के साथ, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें 3 पोस्ट है और सेम सिचुएशंस हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ तब आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। लैब अटेंडेंट अगर बनना चाहते हैं तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें पोस्टों की संख्या 2 है। 12th साइंस से अगर आप हैं तो आप इसे भर सकते हैं, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात करें, नर्स ये ग्रुप बी का पोस्ट यहाँ पे है और इसमें एकमात्र पोस्ट है। अगर आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं या फिर GNM किए हुए हैं या फिर GNM किए हुए हैं और प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ स्टाफ नर्स को भर सकते हैं। स्पोर्ट असिस्टेंट को अगर आप भरना चाहते हैं तो ये ग्रुप सी का बहाली है और इसमें पोस्ट 1 है। अगर आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से पास हैं, जैसे कि BEd होता है उसी तरह BPEd होता है, फिजिकल सिर्फ उसमें होता है, तो BPEd से हैं तो आप उसे भर सकते हैं स्पोर्ट्स असिस्टेंट को। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें मात्र 1 पोस्ट है और अगर आप MA हिंदी से हैं, इंग्लिश सेलेक्टिव विषय के रूप में अगर आप रखे हुए हैं तो आप इसे भर सकते हैं। अगर डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करें तो A ग्रुप का बहाली है, पोस्ट है और मात्र 2 पोस्ट ही है इसमें और इसे आप भरना चाहें तो आपको MA होना चाहिए 55% अंकों के साथ प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है सारे पोस्टों की संख्या, उसके बाद एलिजिबिलिटी, ये सारे आपको डिटेल्स के साथ इसलिए बताएं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो आपको फॉर्म अप्लाई करने में। जिसमें आप सक्षम हो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटेन टेस्ट होने हैं। रिटेन टेस्ट GK, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें रहने वाली है उसमें, प्लस ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। जिस तरह के आप एक्सपीरियंस रखते हो या फिर उसमें इंटरव्यू सिस्टम भी है
उसके बाद अगर आप इसे पास करते जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, अगर वहाँ भी आप सक्सेस होते हैं तो फिर आपका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। और सैलरी की बात करें तो ढेर सारे पद हैं यहाँ पे, लगभग 40 पोस्ट हैं और 40 पोस्ट में अलग अलग पद है, अलग सैलरी है। तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सैलरी की बात यहाँ पे नहीं दी है। तो मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हैं, ग्रुप ए बी सी का पोस्ट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।